चलो यार, चलो यार। कहाँ पे आए लोग? वो पूरे बेहोश हो गए क्या? इधर ले भाई। ऐसा पुलिस की गाड़ी। आदाब नाजरीन, मैं अहमद मुश्तबा कादरी, आपका दोस्त। मैं अभी इस वक्त फतेह दरवाज़ा चौराहा कामाटीपुरा लिमिट्स में हूँ और मेरे साथ हमारी टीम के 5 मेंबर हैं। आज इमरान और फरहान कुछ वजह से नहीं आ पाए। हम लोग यहाँ पे है। हुकूमत तेलंगाना की तरफ से आज जो ऐलानात हुए उसमें सबसे काबिल ज़िक्र हमारे सीएम जनाब केश चंद्रशेखर राव साहब ये कह रहे थे कि हम खुद रिकमेंड करेंगे कि 15 अप्रैल को जो लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोलेंगे कि इसको और आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम जो इकोनॉमिकली पीछे होते जा रहे हैं उसको हम रिकवर कर सकते और जो लोग दुनिया में नहीं रहेंगे वो जान वापस हम नहीं ला सकते, ये बोल के बता रहे थे। और दूसरी बात, आज तकरीबन 2 आदमी, एक खुशाइन बात यह है कि 2 कोरोना पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह क्योर हुए और डिस्चार्ज हुए, अपने घर को रवाना हुए। 10 डिस्चार्ज हुए, 2 एकदम अच्छे हैं। और खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये बताना है कि फिल वक्त आज 30 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए और सारे हिंदुस्तान में तकरीबन 4000 चिल्लर लोग जो है सो उसमें अभी है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी बात यह है कि आज सारे हिंदुस्तान में एक भी मौत नहीं हुई। जिस तरीके से रोज़ जो मौत के सिलसिले चल रहे थे वो आज थमा है। और मेरे भाई आप लोग ज्वाइन हुइए और अपने कमेंट्स दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अब हम लोग यहाँ से शुरू करके सीधा मलकपेट जाना चाह रहे हैं। मलकपेट के तमाम साथियों को सलाम वालेकुम। और हमारे एक चाहने वाले चांद भाई साहब, उनको भी सलाम बहुत बहुत। कुछ कमेंट है? जितने लोग सलाम कर रहे हैं उन लोग का जवाब दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। और जितने भी हजरात मेरे को सलाम कर रहे हैं, अल्लाह आप पर भी सलामती रखे हमेशा और हमेशा आप लोगों को खुश रखे। चलिए साहब, वक्फे से जहाँ भी पुलिस पैकेट रहेंगी हम लोग रुक के पुलिस वालों से बात करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग अरे बिल्कुल ही सही भी जंगली देख रहा, फिर उधर ही जा, इधर आना पड़ा। चलिए चलो बिस्मिल्लाह। नाजरीन, हम लोग फतेह दरवाजे से नीचे उतर रहे हैं। जो हिम्मतपुरे को जो रास्ता जाता वहाँ पे है। आगे भी पता आमिर भाई, हमारे को तो इसकी इत्तला नहीं है। अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन रहती तो बराबर हम वहाँ पे ही दिखते थे आपको और आपको बराह रास्त बताते भी थे। अब हम लोग मलकपेट जाने का प्रोग्राम है। दबीलपुरा से होते हुए करीब एक आधे घंटे में हम लोग वहाँ पे रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को ये बता रहे हैं, पुराने शहर की गलियों में से हम लोग अब आयशा टाकिस के रास्ते पे हैं, यानी अभी हिम्मतपुरा क्रॉस नहीं करे। आपको याद होगा यहाँ से जो निज़ामुद्दीन तबलीगी जमात में 2 लड़के गए थे, एक का नाम इब्राहिम और एक का नाम जुबैर।
बाद में पुलिस उनको गिरफ्तार करके कोविड-19 का वो कराई थी, टेस्ट कराए और अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव हुए और अपने घर को वापस हुए। हम 4 घंटे के अंदर वापस आपको रिपोर्ट बताए थे, वो यही इलाके के लड़के थे। वो बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए क्योंकि हुकूमत तेलंगाना के सीएम जनाब केसीआर साहब ये हमारे को होशियार कर रही हैं, यानी अपने जहन साजी कर लेना कि हम आगे लॉकडाउन में और इजाफा जाने वाले हैं, ये जहन साजी होना चाहिए हमारी। और जो हमारे वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को ये सपोर्ट दिए, वैसी बात है कि वहाँ पे तेलंगाना हुकूमत इनके साथ है आगे लॉकडाउन बढ़ाने के लिए बोल, और वो भी 2 हफ्ते 3 हफ्ते की मांग कर रहे हूँ। नई रोड की तरफ फौखानिया स्कूल मदरसा बताओ। कमेंट। हाँ हसन नगर, तो हसन नगर को चले जाएंगे क्या वापस? हाँ क्या बोले? हाँ मतलब देख रहा तो रिपोर्टर को भेजेंगे। हाँ 1 मिनट, ये जरा लेके तुम वो कमेंट्स पढ़ते रहो। अहमद खादिर साहब शुक्रिया, गुरजाव बोल रहे हैं आप मुरसलीन अहमद को। कब तक है वही है अभी एक्सटेंड की तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जैसा इन्फॉर्मेशन मिलेंगे आपको फॉरवर्ड करेंगे। वो वही हसन नगर में गड़बड़ हो रही ना हो रही है वो मालूम करके बोलेंगे। इन्फॉर्मेशन के वास्ते यहाँ पर 2 लोगों को भेज रहे हैं हम। वही मलकपेट पे नहीं है, शालीबंडे के पास है। शालीबंडा नई रोड। शालीबंडा चौरास्ता है। पुलिस पास का कुछ भी नहीं है, पुलिस पास खाली एसेंशियल सर्विसेज को मिल रहा, खाली वेस्ट है वो पास ले लेके। भाई अब तो देखिए प्लान वहाँ का नहीं था, प्लान मलकपेट का था, तो मलकपेट से सीधा दूसरी जगह देखेंगे फिर। अभी कुछ हसन नगर की कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन आते कि आप लोगों को देंगे। वालेकुम सलाम नसीर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। खादीपुरा ताज होटल के बाद भाई अभी खादीपुरे का प्लान नहीं है, इंशाल्लाह कल परसों में देखेंगे खादीपुरे का। आमिर भाई इन्फॉर्मेशन के वास्ते बोले हुए, इन्फॉर्मेशन मिलते कि बोलेंगे। भाई बाबा नगर का ऑलरेडी हो गया, दूसरी जगह का देखना है अब। शुक्रिया मोहम्मद अजहर भाई। विजय तमाम साथियों को सलाम अलैकुम। मैं अभी इस वक्त चार मीनार के करीब में हूँ। हम लोग मुगलपुरा कमान से ज़रा आगे है और यहाँ पे पुराना जो बस स्टैंड था
ये बताओ, पुराने बस स्टैंड के पास है और कुछ मनचले नौजवान वहाँ पे बैठे हुए भी हैं। बहुत अच्छी बात है। ठहरो भाई, कोई परेशानी की बात नहीं है, अपन बात करेंगे। आप फोन पे देख ले सकते हैं, अभी टीवी पे नहीं, तुम तो रेडियो पे दिखना चाहिए। आओ, कोई बात नहीं। घर में रहने के लिए पुलिस जो है सो बार बार बोल रही। आओ, कोई बात नहीं। अरे नहीं यार, कोई परेशानी की बात नहीं। हाँ पवन गोयल साहब, आपको भी जो है सो गुड इवनिंग, गुड नाइट, अच्छे से रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप डेली टाइम न्यूज़ देख रहे हैं और हम लोग आपकी खिदमत में इसलिए है कि आप लोगों को हालात मालूम होना चाहिए ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे सिटीज़न हैं जो अपने घरों में बैठे हुए हैं। हमारा प्रोग्राम अपनी जगह पे, घर पे बैठ के, कोई एक मखसूस जगह पे बैठ के देख रहे हैं। इतनी तो एक बात है कि सड़कों पे जो है सो कुत्तों की बहुतायत हो गई। आप लोग देख सकते हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे जो है सो कुत्ते ही कुत्ते नजर आ रहे हैं। 4 मिनट की प्रॉब्लम है। हाँ, इंफॉर्मेशन निकाल भेज दिया मैं, डॉक्टर साहब जो है सो इन्फॉर्म करेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट 24/7 वर्क करते हुए, और जैसा जैसा आज हमारे सीएम साहब का ऐलान आया, मैं समझता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी कुछ इजाफा हो गई, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग 15 दिन 20 दिन से जो कंटिन्यूसली हमारे सेहत, हमारी परेशानियों को लेके जो है सो अलर्ट है। अभी ये लोग कंटिन्यूसली, अब अगर 15 दिन बढ़ गया खुदा ना खास्ता, तो ये लोगों को और ड्यूटी जो है सो सख्त हो जाएगी। और अभी जहाँ तक हो सके पुलिस वाले जो अपना इरिटेशन है, वो जो भी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहा, उसके ऊपर जो है सो उतारे। हम लोग अभी इस वक्त मक्का मस्जिद का दरवाज़ा चार मीनार के सामने, चार मीनार दवाखाने के बिल्कुल सामने, ये ऐसा मैं समझता हूँ कि पिछले 20 दिन में चार मीनार खुद भी जो है सो वो अकेले रह के परेशान हो गया होगा, क्योंकि इंसानों की जो यहाँ पे आवाजाही थी वो एकदम बंद हो गई। ठहरो जरा इनको, ए भाई बहन है वो भी। और नाजरीन, आप लोग देख सकते हैं मक्का मस्जिद के दरवाजे की आगपाशी हुई। अभी देखिए जो जिस अंदाज का खूबसूरत वो हुआ है, बड़ा देखने लायक है। हसन शेख साहब सलाम वालेकुम। सैयद साहब, सैयद भाई सलाम वालेकुम, आपको भी, आप लोगों के बहुत बहुत शुक्रिया सैयद भाई। और इतनी तो एक बात है नाजरीन, जितने भी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन के जो हुकूमती सतह पे काम होना था वो बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं। एक मिनट नाजरीन, साजिद आदाब नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त सैयद साजिद। नाजरीन, हम इस वक्त जो है चार मीनार के दामन में है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। सन्नाटा तो छाएंगा ही, 144 लागू है। देख सकते हैं आप, तकरीबन जो है बिल्कुल पुलिस अपना अपना काम कर रही है। कुछ अत्तापुर जो है हम कल आएंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ, कल जो है अत्तापुर से होते हुए हम लोग जो है पिलर नंबर 84 तक जो है जाके फिर
पलट के फिर किशन बाग बहादुरपुरी की तरफ है। अभी इंशाल्लाह कल जो है हम लोग राजेंद्र नगर डिवीज़न इस तरफ रहेंगे, जो कि काटेदान वगैरह उस तरफ का दौरा करेंगे। कल हालात क्या है नाज़रीन, आपको बताने का मकसद ये है कि हालात बिल्कुल जो है जिधर के उधर थमे हुए हैं। बिल्कुल भी लोग समझ गए कि कर्फ्यू किसको बोलते और कर्फ्यू ये जो लगा हुआ है किस लिए लगा हुआ है। कादरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जो है कादरी साहब को जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाजरीन, हमारी टीम की तरफ से आप तमाम व्यूवर्स को जो भी देख रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम, और जो भी सलाम कर रहे हैं वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चार मीनार के दामन में जीएचएमसी का अच्छे से बंदोबस्त है। लोग सफाई रख रहे, बिल्कुल एकदम सफाई। हसन नगर की जैसा भी अपडेट मिलेंगे आपको बराबर आमिर भाई है ना, आमिर भाई और कोई और भी जो है हमारे व्यूअर्स बोल रहे हैं, बराबर हम आप तक जो है ख़बर को पहुंचाएंगे। हमारे रिपोर्टर को वहां पर भेज चुके हैं, वहाँ के हालात क्या है और किस लिए जो है वो है बराबर आप तक पहुँचाएंगे, बराह रास्त दिखाएंगे वहाँ से इंशाल्लाह। संतोष नगर के बारे में पूछना, संतोष नगर का तो हो गया, बाबा नगर से जो है संतोष नगर गए थे हम लोग। अभी इंशाल्लाह जैसा भी मौक़ूफ़ बढ़ा, जिस डिवीज़न में हम लोग जा चुके हैं वहाँ से फिर से एक बार दोहरा करेंगे, आप लोग तक जो है बराबर आपको दिखाएंगे वहाँ पे क्या हालात है। थैंक यू साहब, थैंक यू। जज़ाकल्लाह भाई, बहुत बहुत जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हो गया भाई अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानुमा से खालिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह संतोष नगर जो है आए थे हम लोग, फिर से एक बार आएंगे संतोष नगर बाबा नगर का दौरा करेंगे। कादरी साहब को सलाम, वालेकुम अस्सलाम भाई उनकी तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सब जिधर का उधर हो गया जी, शुक्रिया शुक्रिया, अगर दिए तो मेहरबानी। ओके बहुत बहुत नाजरीन, हमारे एक रिपोर्टर जनाब डॉक्टर साहब हम लोग बोलते हैं, उनकी इत्तला के बमौजिब हसन नगर में जो वाक़या पेश आया, ख़वातीन पुलिस पर हमलावर हुए, बल्कि ऐसा सुनने में आ रहा। मुसद्दक़ा ख़बर आपको कल सुबह में ही जो है सो मिल सकती, क्योंकि हम लोग यहाँ पे है और वहाँ पे जब जाएंगे तो हमारे को पता चलेगा आखिर हकीकत में हुआ क्या था। क्योंकि मैलारदेपल्ली पीएस की जानिब से वहाँ पे मैलारदेपल्ली पीएस राजेंद्र नगर पीएस लगता है, और वहाँ पे पुलिस के ऊपर ख़वातीन जो है सो कुछ वो हुआ, बल्कि ख़वातीन के साथ झगड़ा हुआ, बल्कि देखना ये है वो मुसद्दक़ा ख़बर क्या है, वो आपको हम इंशाअल्लाह ताला दौराने लाइव आपको जो है सो दे देंगे। सैयद नवाज साहब हिंदी में जो है, इंग्लिश में लिखिए उसको, आप जो भी लिख रहे हैं हिंदी में लिखिए, शायद मैं समझता हूँ सलाम कर रहे होंगे आप। वालेकुम अस्सलाम नवाज भाई, सलाम वालेकुम। शुक्रिया साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे काम को आप सराह रहे हैं। आसिफ पाशा भाई सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज भाई जो है सो फिर हिंदी में लिखिए, ज़रा इंग्लिश में लिखिए साहब आप।
नवाज साहब, आपसे गुजारिश है आप इसको इंग्लिश में लिखिए या उर्दू में लिखिए, क्योंकि हिंदी हम लोगों को नहीं आती। हाँ, रामनगर बोल रहे हो नवाज साहब। अच्छा, ये रामनगर हमारे को भी नहीं मालूम भाई, इसका मतलब क्या है? तनवीर भाई कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं और बखूबी कर रहे हैं। हम लोग आज 5 आदमी की टीम है। मेरे साथ तनवीर अहमद, मोहम्मद गौस, सैयद साजिद और हमारे डायरेक्टर मुरसलीन, नूरुल मुरसलीन। यहाँ से निकलना पड़ेगा। पुलिस के अधिकार क्या है वो? भाई जरा एहतियात करिए वायरस से। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग जो है अच्छी सेफ्टी के साथ है, मास्क लगाए और जो है ग्लव्स है, हैंड ग्लव्स और टोपी पहन के है। चलिए गाड़ी निकालिए, हम लोग यहाँ से फिर हमारा सफ़र स्टार्ट करते हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जहाँ तक हो सके आप लोगों को शहर का कोना कोना बताने की हम तो कोशिश करते हैं। देखिए, चलिए एक मिनट। बोलिए, कमेंट्स बोलिए भाई, कमेंट्स बोलिए। भाई लोग हमारे इंतज़ार में रहते और हम भी उनके इंतज़ार में रहते। आज थोड़ा देर हो गई क्योंकि हम वरील सर एक मिनट ज़रा इधर। हमारे शिवाराव साहब बहादुरपुरा पीएस में एसआई का पोस्ट था, फिर उसके बाद में हुसैन आलम में तरक्की होके डीआई का पोस्ट लिए। अब माशाल्लाह से जो है सो यहाँ पे हमारे साथ में हैं। बहुत ज़माने के बाद मुलाकात हुई। लाइव है साहब आप फेसबुक पे, और आपको हम मुबारकबादी दे रहे हैं। यहाँ पे कितने तकरीबन नहीं बोले वो वन एंड हाफ ईयर के बाद हो रही है आपसे मुलाकात। आज किधर पोस्टिंग है आपकी? अच्छा, सीआईडी में। ये तो और भी डर के रहना पड़ता। दया किधर है फिर आपके साथ? और सब ठीक है। मेरे साथ अभी इस वक्त लगभग 500 आदमी जो है सो लाइव है सब। हम लोग जब से लॉकडाउन हुआ एक मुहिम चला रहे थे कि लोग जो लापरवाही से बाहर निकल जा रहे हैं, तो एक तो आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट और जीएचएमसी सफाई का इंतज़ाम कर रही, पुलिस डिपार्टमेंट ये कर रहा कि लोगों को कंट्रोल में रखना, घरों से बाहर नहीं निकलना। फिर भी कुछ
मनचले लोग जो है सो बाहर निकल के इधर उधर फिरते थे। तो हम कंटिन्यूसली पिछले 14 डेज से हम लोग जो है सो बराबर रात में 10 बजे के बाद निकल के, तो उसमें ये असर हुआ कि मैं समझता हूँ, वो तो अभी पता नहीं, मगर जितना आप लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे को भी जो है सो उसका छोटा सा क्रेडिट मिलना चाहिए। लोग घरों में रहने लगे, वही चीज़ तुम जो रोड पे फिर के देखना चाह रहे हैं हम फिर के बता रहे हैं। क्योंकि देखिए कोरोना वायरस जो है सो कोई पुलिस वाले को नहीं देखता, पुलिस डिपार्टमेंट को मोहिउद्दीन साहब जो है सो मोइजुद्दीन और हर जितना मेरे पास जो है सो अगर अभी तक 200 कमेंट्स हुए तो उसमें से 180 कमेंट्स जो है सो पुलिस के फेवर में है, और बीच में डंडे मारते हुए भी पुलिस वालों को हम बताए, और उस वक्त भी लोग जो है सो थैंक यू बोले। हामिद भी है, बहुत से लोग हैं। तो वो लोग क्या करें कि ये टाइम जो है सो पुलिस वाले अगर हाथ नहीं बताएंगे, हकीकत में 2024 के बाद 2014 के बाद से पुलिस क्या है अब मालूम हुआ नाजरीन। नहीं तो पुलिस जो है सो ये था कि लोग जो है सो फ्रेंडली पुलिसिंग के नाम पे जो है सो ज़रा पुलिस बहुत नरम पड़ गई थी, मगर हकीकत में अभी एहसास हुआ कि पुलिस क्यों, अगर ये सख्ती नहीं करते हज़ारों से लोग मर जाते थे। पुराना शहर में अगर पुलिस सख्ती नहीं करती तो बहुत से लोग, अब खाली लगभग 400 के लगभग है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है सो परेशान रहते थे। तो क्रेडिट गोज टू तेलंगाना पुलिस, सबका है, मगर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वार आप लोग फर्स्ट फ्रंट पे आप लोग है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे को आप टाइम दिए, थैंक यू सो मच। आगे चलेंगे, नहीं वो है, थैंक यू। जिद्दा से है, देखिए वो नहीं मलकपेट जाना है यहाँ से लाइव में ओके सर, ओके ठीक। 617 पर्सन्स देख रहे हैं अभी। चलिए क्या कहा, कौन कहाँ गए? तनवीर वहाँ का क्यों आ? हमारे तनवीर भाई मौके का फायदा उठा के जरा चले गए थे। नहीं छोड़ दो, चल तनवीर भाई जल्दी आइए। तुम क्या करो मालूम, थोड़ा इतना मोड़ के रखो और मोड़ के रखो। अब हम लोग मुगलपुरा हाफिज डंका मस्जिद के करीब में हैं। ये शिवाराव साहब बहादुरपुरा हुसैन आलम करके अब सीआईडी में जो है सो गए हुए हैं। पैदल आ रहे हो? अच्छा, तो अब उनको यहाँ से टन लेके घर वहीं है बाजू को, बच्चे जो ठहरे हुए थे ना वहाँ का घर उनका, अब वो जाने को डर रहे थे, छोड़ के आया। थोड़ा हेल्प मांगे ना भाई, जरा हम रिक्वेस्ट करें अपने से ये आगे छोड़ दो। चलिए भाई, नाजरीन आप लोगों का अगर परमिशन रहा तो हम लोग हसन नगर जो है सो चले जाते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ मुकामी एक शख्स है जो हमारे बिल्कुल करीब है, तो वो बता रहे थे कि वो मुकाम को लेके जाएंगे जहाँ पे ये मसला पैदा हुआ, वहाँ से मुड़ेंगे। जो मसला पैदा हुआ वहाँ पे इंशाल्लाह मलकपेट का फिर जो है सो दूसरा शेड्यूल डाल के इंशाल्लाह ताला वो करेंगे, क्योंकि दुआ ये करिए आप हजरात के 15 तारीख तक ये रहे, और ग्राउंड लेवल पे हम जाके आपको बताएंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग
अभी। डॉक्टर साहब आपको तकरीबन 600 आदमी सुन रहे हैं, ये बोलिए कि वहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या था डॉक्टर साहब? अभी वहाँ पर जो हुआ है ना साहब, जी पुलिस वाले आके मानवगति करे तो कोई लेडीज गाड़ी करके बोल रहे मानवगति करेंगे जी, चलो चलो जी। तो उस वजह से क्या है वहाँ पर हो गया था, पुलिस ने कंट्रोल कर ली बोल के मालूम हुआ। जी आप जरा एक मरतबा आप वहाँ पर पहुँच गए तो क्या है नहीं, हम लोग टर्न ले लिए हैं, हम लोग सीधा अभी हसन नगर के लिए निकल रहे हैं। आप जरा उनको शरीफ साहब को बोल दीजिए, हम लोग उधर ही आ रहे हैं। शरीफ साहब का कांटेक्ट नंबर अगर एसएमएस कर दिए तो मैं वहाँ पे बात कर लेता हूँ, ठीक है? ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे को अपडेट्स देने के लिए, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, थोड़ी देर पहले ख़वातीन और पुलिस में कुछ नोक-झोंक हुई, उसके बाद पुलिस के आला ओहदेदार वहाँ पहुँच गए और उस बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अभी पुरअमन है हालात, कोई परेशानी की बात नहीं। सबसे बड़ी मजबूरी बोलिए या कमज़ोरी बोलिए कि पुलिस के साथ जो अदम ताउन रह रहा, ख़ास तौर से ये एरियाज़ में, ये बड़ा मुश्किल वो है, क्योंकि अभी हम 3rd स्टेज में हैं कोरोना के, और ऐसे में अवाम का साथ होना पुलिस के साथ बहुत ज़रूरी है, और जितना अवाम का साथ होगा उतना जल्दी हम रिकवरी कर सकते हैं। आगे से एक ही रोड मारेंगे, हम नई रोड से मालूम GHMC के वो रोड बताओ। हम लोग शमशीरगंज सीधा एक ही रोड मार के हसन नगर जाएंगे इंशाल्लाह। लाल दरवाजा चौरस्ता हम क्रॉस करें, अब शमशीरगंज बाबर बेकरी, बाबर जूस सेंटर के बस सामने से हम लोग निकलेंगे। क्या है, कमेंट्स पढ़ो। दीवान दौड़ी का आज नहीं भाई, इंशाल्लाह कल जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को जो तजस्सुस रहता है वो तजस्सुस ख़त्म करने के लिए हम लोग सीधा हसन नगर जाते हैं। देखिए, ये मन चले नौजवान ऐसे लोगों की तरफ से लोगों को जो है शर्मिंदगी होना पड़ता, शर्मिंदा होना पड़ता, यही लोग हैं। फिर गाड़ियां पकड़े जाते, तो ऐसे में ये लोगों की तरफ से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं। इनको क्या वजह है बाहर निकलने की, अगर हम पूछो तो बलविंदर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम।
आप लोगों से एक गुजारिश है, हमारे न्यूज़ यूट्यूब पे भी है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि जो मेहनत हम लोग फेसबुक के लिए कर रहे हैं वो मेहनत हम यूट्यूब के लिए भी कर रहे हैं। तो डेली टाइम न्यूज़ हमेशा आपके साथ और हमेशा आपके वास्ते खड़े रहता है। आप लोगों से गुजारिश है, अदबन गुजारिश है, यूट्यूब पे भी आप लोग हमारे को देख सकते हैं। जी क्या बोले कि हाँ, अभी हम गौशाला हैदराबाद फूड कोर्ट के पास है, शमशेर क्रॉस करके हम लोग नई रोड पे है। अभी 22 टन स्कूल से खरीद और यहाँ पे एक छोटा चेक पोस्ट है। यहाँ है ना? अच्छा अच्छा, मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ नाजरीन, हमारे को आप लोग डेली टाइम न्यूज़ यूट्यूब पे भी आप लोग देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा न्यूज़ ले लेके रहते हैं। लोग देख रहे हैं नाज़रीन, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो लोग घरों में बैठे हुए हैं वो लोगों को बड़ी बेचैनी रहती कि शहर में आखिर हुआ क्या। हाँ? अब हम लोग काला पत्थर पीएस के बिल्कुल काला पत्थर पीएस के पास है हम लोग। हाँ अप्लाई कर दिए भाई, अभी नहीं आया। हाँ? कौन? जैद भाई रक्षापुरम इंशाल्लाह ताला हम बाद में आएंगे। अभी इस वक्त हम लोग वहाँ जा रहे हैं हसन नगर। वो निकाल के बात करेगा। सैफ अली भाई रब में हम लोगों के लिए दुआ कीजिए भाई। हालात यहाँ पे शहर हैदराबाद बल्कि सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया के हालात ठीक हो, बल्कि दुआ कीजिए। रहीम भाई सलाम वालेकुम। दुबई में सब खैरियत से होंगे। कर्फ्यू की टाइमिंग बताइए, वहाँ पे क्या है, लॉकडाउन कब तक रहेगा और क्या वहाँ पे भी कर्फ्यू है? नहीं गलत बात है भाई, हिंदू मुस्लिम का कोई फसाद नहीं, वहाँ पे गैर मुस्लिम हजरात नहीं है और जो लोग हैं बड़ी भाईचारगी के साथ रहते, ऐसी कोई बात नहीं है। फरीद भाई कल आपके पास थे हम लोग, यहाँ बड़ा मसरत हुई, आज भी आप डिनर पे आओ बोल के बोल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हालात सीधे
लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हम सब मिलके बैठ के जो है सो कहीं डिनर करेंगे इंशाल्लाह। अकरम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप वहाँ से इतनी दूर से हमारे को देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, इससे हमारी हिम्मत अफजाई होती। अब हम लोग हसन नगर फिल्टर के करीब में हैं, ये ईदगाह मीरालम से थोड़ा फासले पे है। और हम लोग गाड़ी की रफ्तार को वहाँ से यहाँ तक करीब 7 से 8 मिनट में आए, तो थोड़ा रफ्तार की वजह से आप लोगों को हवा जो है, हवा का जो आवाज़ आ रही, उसकी वजह से आप लोगों को सही समझ में नहीं आ रहा। शायद गाड़ी स्लो होगी तो बराबर आप लोगों को अच्छे से पूरी बातचीत समझ में आएगी। वालेकुम सलाम आमिर खान साहब। इरफान भाई दुबई से, अफान साहब भी कंटिन्यूसली ये लास्ट तकरीबन 6-8 दिन से बराबर जो है सो अफान साहब देख रहे हैं। आमिर डेली टाइम पे भी देख रहे थे, क्योंकि जब हमारे को कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे, 3 तारीख से हम आपके साथ हैं और अल्लाह हमेशा आपके साथ रखे हमारे को, और आप लोगों की ये जो हिम्मत अफजाई है इसको बरकरार रखे। मेरे भाई शेयर करिए, कार में आप लोग दुआ करिए भाई, अल्लाह चाहा तो कार भी आ जाएंगी। ये गाड़ियों का जो है मसला, ये भी अल्लाह के फजल करम से आप लोगों को दुआओं से। कितने आदमी देख रहे हो? 479 आदमी जो है सो अभी बराह रास्त हमारे से कनेक्ट है। अमजद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह जज़ा खैर दे। और हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोगों को घर बैठे आप तक पूरे शहर के मालूमात हो। अकरम भाई शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया जो हमारे को देख रहे हैं। कोई से है जुबैर भाई, वो आप भी समीर भाई कोई से हैं आप? कहाँ से? सैयद गौस साहब ओमान से देख रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी वालेकुम सलाम। हम हसन नगर के अंदर दाखिल हो चुके हैं और बताओ उन लोगों को पता है। ताड़बन में हमारा ऑफिस है। देखिए नाज़रीन, पूरा अमन व अमान है। आप लोगों को ये बताने के लिए कि जिस यहाँ पे जो देखिए चचा अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं वहाँ पे, और चचा थोड़े ठरकी भी नजर आए हमारे को। नहीं, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 30 आदमी है पूरे तेलंगाना में, हैदराबाद से। हाँ क्या बोलेगी कमेंट? अच्छा भाई फिर से कीजिए आप अपना कमेंट नज़ीर भाई, हम बराबर आपको जो है सो फॉलो करेंगे।
भाई ये इन लोगों की रोटी पिछले 10 दिन में बंद हो गई थी। जैसा ये कोरोना का एक आध केस शुरू होते हैं फौरन हिंदू मुसलमान, उससे पहले ये लोग पाकिस्तान के जो है सो बता रहे थे, तो लोग इनको थूक रहे थे कि अरे भाई तुम इंडियन चैनल है या पाकिस्तानी चैनल है, बल्कि क्योंकि पाकिस्तान में ये हुआ, पाकिस्तान में वो हुआ कर रहे थे। क्यों? इनकी ये निजामुद्दीन सेंटर से जो अफवाह उड़ी उस ज्यादा बोलने लगे और वही जहर फिशानी शुरू कर दिए। हम बिल्कुल हसन नगर के बिल्कुल अंदर है, इंदिरा नगर एरिया के करीब में। इंशाल्लाह भाई अल्लाह हालात जल्द से जल्द सुधार दे। बहुत अच्छी बात। दुबई से देख रहे हैं, कौन से खान साहब? करीमुल्लाह खान साहब, सलाम अलैकुम। नहीं, हसन नगर में अल्हम्दुलिल्लाह हालात पुरअमन है, परेशानी नहीं है जी। देखिए हमको देख के मनचले नौजवान भागते हुए नजर आ रहे। पुलिस और खवातीन में कुछ लफ्जी बहस हुई, उसके बाद में हल्की झड़प, यानी धक्कम पेल भी नहीं, जैसा जो हमारे को इंफॉर्मेशन अभी हम आपको प्रॉम्प्ट इंफॉर्मेशन एक 5-7 मिनट के अंदर जो है सो आपको देंगे इंशाल्लाह। हाँ आएंगे भाई इंशाल्लाह। हम लोगों का प्लान दबिलपुरा मलकपेट जाने का था, मगर ये ऐसा हसन नगर में गड़बड़ हुई बल्कि मालूम हुआ, लोग जो है सो पूछने लगे, तो हम आपको ग्राउंड रियलिटी से बताने के लिए हम सीधा हसन नगर आ गए। अभी तक देखिए, अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ा वाक़या या कुछ ऐसा रहता तो यहाँ पे लोग जो है सो जमा रहते और पुलिस रहती। अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, सब लोग अपने घरों में सुकून से आराम कर रहे हैं। और जो लोग हैं रोडों पे, वो लोग जो है सो हमारे गाड़ियों की आवाज़ सुन के थोड़ा चमक रहे। कौन सा खान? रहीम खान साहब, सलाम अलैकुम। जिद्दा से आप एक मिनट ठहरो, जरा ठहरो। सलाम अलैकुम भाई। भाई आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आइए भाई। अब 600 आदमी देख रहे हैं आप लोगों को, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक मिनट डॉक्टर साहब, हाँ हम लोग शरीफ साहब के पास करीब में है, जरा बाहर आके ठहरो बोल के बोलिए। नहीं मैं नहीं देखा। ओके अच्छा, मैं अभी घर को चले जा रहा हूँ। उनके घर मालूम है ना, घर के पास मस्जिद के पास भी ठहरे तो बस है। ओके ओके आगे चौरास्ते से। अच्छा क्या प्रॉब्लम हुआ था भाई? अच्छा आप लोग बैठ रहे हैं यहाँ पे, सब एक दूसरे के करीब थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए और मुंह के ऊपर जो है सो मास्क या दस्ती कुछ भी लगाइए। फर्ज करिए आपके हाथ से दूसरे को चले गया, दूसरे के हाथ से आपको अगर जरासीम लग गए तो आपका पूरा घर, पूरी गली, पूरी बस्ती जो है सो प्रॉब्लम, क्योंकि हम एक दूसरे से सटे हुए, तो ऐसे में परेशानी होती है जी। बलविंदर सिंह बोल रहे भाई, जब डिनर पे कल आओ बोल के बोल रहे। अच्छा बलविंदर भाई, इंशाल्लाह हालात सुधरने दीजिए, अपन बैठ के जो है सो कोई अच्छी होटल में डिनर करेंगे इंशाल्लाह, या लंच करेंगे। बहुत शुक्रिया बलविंदर भाई। हम लोग ये मदीना नूरानी मस्जिद के करीब में है, हसन नगर के बिल्कुल अंदर। भाई मदीने को हमारा सलाम अर्ज करिए और हमारे चैनल के लिए, हमारे लिए दुआ करिए भाई। चैनल की पूरी टीम के लिए भी दुआ करिए। राइट जी, बहुत शुक्रिया। सलाम करिए नज़ीर भाई। वालेकुम सलाम, आपको भी जो है सो हमारी तरफ से सलाम। आसिफ भाई बहुत शुक्रिया आपका, आगे चलिए।
मस्जिद उमर फारूक हसन नगर के बीच में। और आगे चलिए। हसन नगर के हम गलियों में हैं। एक मिनट, उतरो उतरो। आओ भाई, एक मिनट, आइए आइए। न्यूज चैनल से है भाई, कोई परेशानी की बात नहीं। क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई? बल्कि क्या क्या हुआ था? थोड़ा बहुत तो मालूम होगा। अच्छा, और आप लोग भी जो है सो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए एक दूसरे से कम एक हाथ का फासला, और नाक के ऊपर मास्क, और हाथों को जो है सो सैनिटाइजर अगर नहीं है साबुन से धोते रहिए बार बार, क्योंकि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, मगर छोटे बच्चे और बुजुर्गों को बहुत मुश्किल होती है। तो उन लोगों को टच करने से पहले थोड़ा जो है सो आप लोग ये चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, यहाँ पे हम लोग घर के करीब में हैं। कौन बात कर रहे हैं? अच्छा, नहीं दूसरे नंबर से करे तुम। अभी ज़रा मैं लाइव प्रोग्राम में हूँ, एक हसन नगर में हूँ, ठीक है। अब वो कितनी देर होती पता नहीं, जरा वहाँ से राजेंद्र नगर PSP जाना पड़ता, ठीक है। ओके, हाँ। देखिए, आप लोगों को हम बता रहे हैं कि यहाँ पे पूरा, ठहरो जी। सीधा आगे राइट लेना है। पकड़ो मोबाइल लेता हूँ। अरे हमारे सीनियर वो किसी की आवाज़ से और किसी के उससे अच्छा दिखता हो क्या भैया? नाजरीन, हम इस वक्त जो है अभी उमर फारूक मस्जिद की थोड़ा आगे है, और यहाँ पे लोगों से जो है जब बात कर रहे हैं, जब मालूम हो रहा है कि लोग बोल रहे हैं बिल्कुल भी वही मेन रोड की तरफ है, इस तरफ कुछ भी नहीं है, यानी कि बिल्कुल अमन है, कोई चीज़ का जो है वो नहीं है। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए और जो है बेल आइकन को दबाइए। मैं सैयद साजिद डेली टाइम्स न्यूज़ से रिपोर्टर हूं, और हमारे चैनल के थ्रू जो भी ख़बर है आप तक पहुंचाएंगे हम बराह रास्त। हम तकरीबन 8 दिन से हम बता रहे हैं आपको, जो एरिया में जिस हालात है उस हालात में जो है आपको दिखा रहे हैं। प्लीज़ शेयर भी करते रहिए भाई, लोगों को मालूम होना। शुक्रिया हमारे
है शेख अलीम साहब। भाई वीडियो बराबर लियो भाई, ज़रा रुके हुए थे उसके वास्ते वीडियो सही नहीं लिए। मोहम्मद सिद्दीक भाई वालेकुम अस्सलाम। नाजरीन, हम इस वक्त जो है हमारे एक जो व्यूवर्स है बिल्कुल हम उनके पास है और आके जो है सो उनसे बराह रास्त बात कर रहे हैं और उनका बोलना ये है कि हसन नगर डिवीज़न यानी कि अपने एरिए में ऐसी कोई तरह की जो है नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ और जो है बिल्कुल अमन है और बिल्कुल लोग अपने अपने घरों में हैं। बड़े अच्छे से जो है लोग जो मेडिकल है जो कि क्लिनिक है छोटा, बिल्कुल अच्छे इसमें जो है अमन है बोलने का मतलब। देखिए और एक चीज़ आप लोगों से बोलना चाह रहा हूँ कि मैं ये जो वीडियो की जो आप कमेंट किया, वीडियो में हम लोग तकरीबन जो है चार मीनार से हसन नगर 6 से 7 मिनट के अंदर अंदर जो है हम लोग का सफ़र रहा, यानी कि कम टाइम में जो है हम लोग आए। स्पीड है आने की वजह से जो है आप लोगों को रास्ता और आवाज़ में बड़ा डिस्टर्बेंस रहा। हम इंशाल्लाह जो है और भी मज़ीद हसन नगर डिवीज़न में और कुछ लोगों से मिलेंगे और क्या है वो भी हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू भाई। पढ़ो। थैंक यू प्लीज़ लाइक और शेयर करिए भाई। हमें डेली टाइम उसको वैसे रखा मैं कहाँ पे नहीं, देखिए भाई मुसलमानों में कोरोना वायरस आएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान को आना। कल भी ये मैसेज मैं आप लोग तक पहुंचाया था, इसलिए कि लोग में बड़ा यानी कि बीमारी में कोई चीज़ को बांटना ये आपकी और हमारी कोई वो नहीं चलती। वो बीमारी जो है अल्लाह की तरफ से है और कोई हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई मज़हब के नाम पे नहीं बांटा जाता और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है अल्लाह की तरफ से है। बीमारी है, अल्लाह जो है जो बीमारी में मुब्तला है उनसे हम दुआ करेंगे कि अल्लाह उनकी परेशानी और उनकी बीमारियों को दूर करे और जितना जल्द से जल्द हो सके अल्लाह ताला जो है ये बीमारी को ख़त्म कर देंगे। देखिए ये मुसलमान, हिंदू, ये कुछ लोग हैं जो कि एक दूसरे में इख्तिलाफात जो है फैलाते हैं, उसका बिल्कुल भी आप ख़ास ख्याल रखिए। उन लोगों से मैं समझता हूँ मिलना भी कम कर दीजिए, क्योंकि फ़िरका परस्ती ये नहीं होती, ये एक बीमारी है, इसमें कोई वो नहीं है। नाजरीन शेयर करते रहिए। वालेकुम अस्सलाम साहब। शुक्रिया भाई। कहाँ से बोल रहे हैं? यूएई से बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप हमारे चैनल को देख रहे हैं। और उनके जवाब जो है नाज़रीन देखिए कुछ लोग ये रात में फिर के जो है क्या दिखा रहे हैं, लोग को मालूम है 144 लागू लगा हुआ है और आप लोग क्या दिखा रहे हैं। तो कर्फ्यू मतलब लोग इसमें जो है बड़े इस अलग हिसाब से देख रहे हैं। नाज़रीन ये हम लोग बताने का मकसद ये है जो कि सऊदी अरब है, मदीना में है और जो है दुबई में है, जो भी कंट्री से हम लोग तक पहुंचाते हैं और पहुंचाने का मकसद ये है कि अमन है और जो है हालात यहाँ के इस तरीक़े से है। लोग हमारे को जो है कमेंट्स में तारीफ़ होती कि नहीं इसमें
नहीं, सिचुएशन देखिए भाई, इस वक्त जो है हालात अमन है, और यहाँ पे कोई एक ऐसी नाकाबिले वाक़या नहीं हुआ, और जो है बिल्कुल भी अमन है, लोग अपने अपने घरों में है। मैं बोल चुका हूँ, फिर से आपको मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि अमन है बिल्कुल। जो लोग जो है अपने अपने घरों में है, ऐसा कोई क्या है नहीं, हसन नगर में ऐसी कोई, हम हसन नगर की हर गली घूमे, आपको बराह रास्त दिखा दिए बाज़ाब्ता। देखिए गली, हर गली में जो है यहाँ के जो मुकामी हजरात है उनसे भी हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा कोई वाक़या हमको सुनने में नहीं आया। वो कह रहे हैं ऐसा। नाज़रीन बोलिए। नाज़रीन, 2-3 कमेंट्स थे कि हम वीडियो ठीक से नहीं नज़र आ रही थी। वो इसकी वजह ये है कि हम लोग की गाड़ी की रफ़्तार बिल्कुल तेज़ थी, क्योंकि ऐसे यहाँ से कॉल्स आ रहे थे हम लोग को, ऐसा कुछ हुआ। हाँ भाई, ईदी बाजार को दिखाओ ना। रिजवाना बेगम इंशाल्लाह जो है ईदी बाज़ार को दिखाएंगे हम, कल या नहीं तो परसों इंशाल्लाह ताला। अहमद साहब जो है हसन नगर में जो कोई भी वफ़ाएं हैं उसको मालूम कर रहे हैं, लोग से बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ के हालात किस तरीक़े से और क्या है। बिल्कुल भाई, एक कुछ ही लम्हे में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। वालेकुम अस्सलाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अयाज खान साहब। नहीं भाई, हम लोग नहीं बोल रहे थे, हम लोग जो है मलकपेट जा रहे थे। हमारे को जो है तकरीबन कमेंट्स है, उस लिए जो है हम लोग वहाँ से यू टर्न लेके इस तरफ है, यहाँ के हालात क्या है देखने के लिए। हमारी तरफ से ऐसा कोई वो नहीं था, अगर ऐसा रहता तो हम लोग पहले यहाँ आते थे। ऐसा कोई वो नहीं है, हम सच के साथ है और बिल्कुल आपको हक दिखाएंगे। लोग के तकरीबन कमेंट्स थे कि हसन नगर में ऐसी कोई फसाद हुई, मगर यहाँ पे कोई यानी कि हत्ता कि ये भी सुने हम लोग कमेंट्स में फतरमबाजी हो गई, ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। हमारे साथ जो है बस्ती के तकरीबन मुकामी हजरात हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। भाई, ऐसा कुछ सुनने में आया हसन नगर में जो है कुछ फसाद हो गई, फतरमबाजी हुई बोल के? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिजाज है। नहीं, वैसा कोई बात नहीं, हसन नगर एकदम पीसफुल एरिया है, ऐसी कोई गड़बड़ वगैरह कुछ भी अभी तक तो हुई भी नहीं। सब अफवाह है, अफवाह पे आप ध्यान मत दीजिए, सब बेकार बातें हैं, कोई गड़बड़ नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। यहाँ पे सब पीसफुल एरिया, आप देख सकते हैं, पूरे गलियाँ चेक कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अभी पुलिस भी आके राउंडिंग करके गई, सब जाके अपने अपने घरों में, कोई बाहर निकलने वाले तो नहीं है। ज़रूरतमंद आदमी बाहर नहीं कर रहा, जो इसके लिए मेडिकल हॉस्पिटल की ज़रूरत है वही आदमी नहीं करा, बाकी क्या बेकार कोई आदमी नहीं करा यहाँ पर। बेकार बातें और अफवाह है, ये बातों पे आप दिमाग भी मत दीजिए और जहन भी मत लगाइए इसके ऊपर आप। अच्छा, देखिए नाज़रीन, हम आपको जो है यहाँ में मुकामी आदमी जो ये है, पुलिस के जो पेट्रोलिंग पार्टी रहती, वो पेट्रोलिंग पार्टी एक 9 साला बच्ची को अंदर जाने के लिए कही। उसके बाद ये हल्का सा, भाई जरा आप लोग हल्का सा कशीदगी हुई। जब माँ बाप उनके ऑब्जेक्शन किए तो थोड़ा बहस मुबहसे हुए, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलो अपन उधर चले जाएंगे। भाई वो बंद करके अपन देखो, अलर्ट रहना जी। चलिए चलते हो तो, अल्लाह हाफिज़। राजेंद्र नगर पुलिस के एहलकार यहाँ पे मौजूद है। हमारी सर, हमारे को इतला मिली थी कि कुछ यहाँ पे थोड़ा वो है,
अब नॉर्मल है बल्कि। तो हम लोग आए, आदमी हर आदमी से मिलके बात करें, और रियली वी आर अप्रिशिएटिंग यू। सब चीज़ जो है सो वो है, क्योंकि शहर में एक रूमर था कि हसन नगर में कोई पुलिस वाले बच्चे को मारे बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे आए, ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड जीरो से बात किए, लोगों को हम बताएं। अब इस वक्त कितने 400 पर्सन्स देख रहे हैं, लाइव है हम लोग, सब कुछ पीसफुल है हमारे देखने पे। आप लोग भी जो है सो उतना हमारे को वही इंफॉर्मेशन है आपके पास भी। तो अब तो मैं अब 10 बजे ड्यूटी चढ़ा, अब तो कुछ भी नहीं है जी पीसफुल है, कुछ ऐसा मारना गिरना कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं। ऐसा खाली ऐसा और बैठो तो ऐसा देखिए साहब, चार हम पांच जने बैठो तो बराबर नहीं नहीं, देखिए आप लोग अगर किसी को मार रहे हैं तो वो सब पे एहसान कर रहे हैं, समझ रहे? मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर फर्ज करिए बाहर रहेंगे लोग तो वायरस फैलेगा, वायरस फैलेगा तो पूरा शहर तबाह होगा। तो आप लोग जो सख्ती कर रहे हैं वो जायज़ है, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत है। जो लोग गलत करेंगे, जो लोग लॉकडाउन के खिलाफ करेंगे, जो लोग कर्फ्यू के खिलाफ करेंगे, उनको पनिश करना चाहिए। तो हम उसके अगेंस्ट में नहीं है, आपके फेवर में बात कर रहे हैं, इसलिए कि ये ज़रूरी है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सर। ये थे राजेंद्र नगर पुलिस के अहलकार, और ये लोग अपनी यहाँ पे जिस तरीके का माहौल है उसके हिसाब से ये लोग ये बता रहे हैं कि कोई वाक़या नहीं हुआ। थोड़ा सा चुटपुट ये करने की वजह से, बच्ची को डराने की वजह से उनके वालिदैन आके ऑब्जेक्शन किए, उसके बाद सब जिधर के उधर हो गए। यही हकीकत है। ग्राउंड जीरो से आपके पास ये रिपोर्ट हम पेश कर रहे हैं। चलिए, अब क्या है प्रोग्राम? वटावली को चलेंगे, वो मलकपेट का तो कल डालेंगे प्लान पे इंशाल्लाह। चलिए भाई। शास्त्रीपुरम रेलवे ट्रैक, नाइस होटल, इख्तिताम। नाजरीन, हम लोग अभी वट्टापल्ली, शास्त्रीपुरम, वट्टापल्ली, नाइस होटल, ये होते हुए बहादुरपुरा। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज, राजेंद्र नगर में 9 साल के बच्चे को मारने पर हुआ हंगामा, आसिफ रिपोर्टर साले बच्चे बोल रहे। बिल्कुल सही बात है। बच्चे को मारे नहीं, डराने की कोशिश करें, क्योंकि मुकामी अफराद से हम लोग बात किए हैं, मुकामी अफराद, और आसिफ रिपोर्टर जो दिए हैं वो भी कहाँ तक सही है वो तो बाद में पता चलेगा। मगर ये बात तय है कि बच्चों को डराने और उनको अपने घरों में जाने के लिए पुलिस वही बिस्मिल्लाह होटल का नहीं हो नहीं भाई, वहाँ से जा रहे हैं फिलहाल। भाई जब से बहादुरपुरे पे थे, बहादुरपुरे पे रहते, वहाँ से निकले अभी। रिजवान शरीफ, वालेकुम सलाम भाई। मोहम्मद शाहनवाज समी, शालीवल्ला, झोपड़ी और नहीं लाइफ में रहता आसिम करेंगे इंशाल्लाह, आपसे करेंगे कांटेक्ट। अब्दुल करीम भाई मल्लापल्ली आओ, वो आएंगे इंशाल्लाह। मल्लापल्ली का परसों का प्लान है। मदली वही बहादुरपुरे के बाद ही रहते हैं, अलहमदिल्ला होटल के नीचे डेली आना जाना है। इंशाल्लाह जाते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे। राज रूबेन नहीं भाई, मलकपेट
कोई है कंटिन्यू में क्या बताओ कितने आदमी हाँ थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा नाजरीन शुक्रिया भाई शुक्रिया मोहम्मद अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंजूर भाई वालेकुम सलाम अच्छा ये बिस्मिल्लाह होटल कहाँ है कलीम भाई हमारे को नहीं पता इधर अच्छा मुस्तफ़ा नगर से ही जाएंगे भाई नाजरीन पुलिस की सख्तियां जो है वो लॉकडाउन तक जो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी जो कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करेंगे 4 डंडे मार के छोड़ दे रहे नाजरीन अगर खुदा ना खास्ता गिरफ्तार करके लेके गए तो दूसरे केसों में उलझ जाते पहली बात आप घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए अगर निकलेंगे तो आपको जो है सो उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा भाई अभी ये लॉकडाउन में जो है सो जो जितने हैं उतने ही जो है सो वो कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला आप लॉकडाउन के बाद हमारे से रब्त पैदा कीजिए हमारे डायरेक्टर्स को हम इत्तला करेंगे और अल्लाह चाहा तो आपको हो जाएंगे इंशाल्लाह भाई जब हम मलकपेट का शेड्यूल डालेंगे तो ईदी बाजार भी आपसे मुलाकात करेंगे सलमान भाई हाँ? पूरी टीम की जानिब से आपका भी शुक्रिया बड़े भाई मीडियम स्पीड से चलिए मोहसिन खान साहब आपको भी जो है तो बहुत बहुत शुक्रिया आप थैंक यू फॉर वाचिंग डेली टाइम न्यूज़ कहाँ पे क्या कहा ईदी बाजार के पास हाँ भाई पुलिस कंप्लेन करिए मेरे भाई और ऐसे नालायकों को तो छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि चूहे से तमाम खानदान का बुरा होता है अब हम लोग शास्त्री पुरम में दाखिल हो रहे हैं भाई वीडियो के वास्ते जो है तो सही नहीं आ रहा बोल रहे हैं आपका कमेंट है इंशाल्लाह ताला सुधारेंगे क्योंकि थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है लोग अब किंग पैलेस शादी खाना भाई शादी खाना बताओ एक किंग पैराडाइज किंग प्राइड